वशमस्यामिति वसी, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में हो, उच्छृंखल इंद्रिय वाले महाराज दशरथ नहीं है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में थी, जितेंद्रिय है महाराज दशरथ, अतिरथी वीर हैं, सब आगे के वर्णन में लिखा गया है। क्यों आए? कहा मैं स्वयं जाकर के सूचना दूंगा। लेकिन जब यहां आए तो पता चला कोप भवन में गई हैं, सुन करके सूख गए महाराज, भागे भागे कोप भवन में पहुंचे। वहां जाकर के देखा महारानी कैकेयी धरती पर पड़ी हुई है, धरती पर। पास में गए, सिर को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और बड़े प्यार से पूछते हैं, महारानी क्या हुआ? व्याधिमा चक्षु भामिनी, माने कोई रोग है, अस्वस्थ हो गई हो, किस बात का गुस्सा है? कह के मुंह फेर लिया, कुछ नहीं बोली। फिर से मनाया, महारानी बताओ, महारानी बताओ, किसी ने अपमान किया है? महारानी किसी ने कोई अहित किया है? महारानी किसी को दंड दिलाना चाहती हो ना, तो मैं उसे दंड दूंगा। तुम चाहती हो किसी को मृत्यु दंड दूं तो भी दे दूंगा। फिर नहीं बोलते। महारानी किसी राजा को रंक और रंक को राजा बनाना हो तो भी बताओ, मैं वो भी करूंगा। जल्दी से बताओ, तुम प्रसन्न कैसे होगी? तुम क्यों नाराज क्यों हो? एक गुस्सा किस बात पे है? महाराज दशरथ मना रहे हैं, महारानी कैकेयी बोल नहीं रही है। महाराज दशरथ ने सोचा इनको राम राज्याभिषेक की सूचना दे दूंगा, ये भी मोरनी की तरह खुशी से नाचने लगेंगी। महाराज दशरथ ने कहा, तो महारानी एक ऐसी सूचना देने जा रहा हूं कि तुम सारा गुस्सा भूल जाओगी। तुम हमेशा कहती थी ना मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे, तो सुनो, कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हारे प्रिय राम को राजा बनाने वाला हूं। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। पूरी तैयारी कर चुका हूं मैं, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है, तीर्थों का जल आ चुका है, राज्याभिषेक की सामग्री उपस्थापित हो चुकी है, बस कल प्रातः काल होते तुम्हारे राम को राजा बना दूंगा। इतनी बड़ी बात कह करके महारानी कैकेयी की ओर देखा, न कोई भाव उतरा न कोई भाव चढ़ा। महारानी कैकेयी की इस वस्तु स्थिति को देखकर महाराज दशरथ समझ गए ये समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। तब गंभीर होकर के पूछा, महारानी आखिर बात क्या है? इतनी बड़ी बात को सुनकर के भी तुम अभी तक मुंह फुलाकर बैठी हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए कहते हो? कभी कुछ दिया है? महाराज दशरथ ने कहा, कभी कुछ नहीं दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, तो वरदान देने के लिए कहा था, आज तक वही नहीं दिया, तो और मैं क्या मांगू? महाराज श्री दशरथ ने कहा, अरे महारानी मेरा भोला स्वभाव भूल गया होऊंगा, अरे 2 के बदले 4 मांग लो, बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए? कैसे नहीं मांगूंगी, पहले श्री राम की सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगी उसको दोगे। लेकिन महाराज दशरथ अभी तक इतने गंभीर नहीं थे। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, तुम मेरी कमजोरी जानती हो कि राम मुझे बहुत प्रिय है। तुम मेरी प्रिया हो लेकिन राम मेरा प्रियतम है, इस बात को तुम जानती हो। कैकेयी अवलिप्ते न जानासी त्वत्तः प्रियतरो मम। अवलिप्ते माने हे सौभाग्य गर्विते, या अरे घमंडिनी, एक अर्थ यह भी होगा। अवलिप्ते तुम जानती हो, त्वत्तः प्रियतरो मम, तुमसे भी कोई प्रिय है तो मेरा राम है। मनुजो मनुज व्याघ्राद रामाद अन्योन्य विद्यते, तुम मेरी कमजोरी को जानती हो। ठीक है, तुमने सौगंध की बात की है तो सुनो। यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवेतम हम ध्रुवम, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। जिस राम को देखे बिना यह दशरथ एक मुहूर्त भी जिंदा नहीं रह सकता, मैं उस राम की सौगंध खाकर कहता हूं कैकेयी, जो तुम मांगोगी उसको मैं दूंगा। ऐसा वचन दे दिया महाराज। और जैसे वचन दिया महारानी कैकेयी उठकर बैठ गई। तो महाराज तैयार हो जाओ वरदान सुनने के लिए। पहला वरदान यह दो, अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्। पहला वरदान यह दो कि जो राम राज्याभिषेक के लिए सामग्री उपस्थापित की गई है, उन्हीं सामग्रियों से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो।
पहला वरदान यह दे दो। दूसरा वरदान यह दो, नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 9 पंच च वर्षाणि, 9 5 14 वर्ष के लिए तपस्वी होकर के राम वन को चले जाएं। 9 पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन को चले जाए। इतना सुनना था महाराज कि महाराज श्री दशरथ धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। कुछ देर के बाद होश आया तो कहते हैं, महारानी मजाक कर रही हो ना, हंसी कर रही हो ना, विनोद कर रही हो ना, सच बताओ तुम अपने राम के लिए वन कैसे मांग सकती हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कह दो यह झूठ है, कह दो एक हंसी थी, कह दो यह एक विनोद था, क्योंकि तुम तो जानती हो, तिष्ठ लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत तो मम जीवनम। महारानी तुम जानती हो कि दुनिया के लोग बिना सूर्य के रह सकते हैं, धान की खेती बिना पानी के हो सकती है, कदाचित कोई मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत तो मम जीवनम। इस दशरथ का जीवन बिना राम के नहीं रह सकता।